जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया रहेगा और पंचंग भी रहेंगे, इसलिए आप पूजा नियमों में सावधानी बरतें। घर की सुख शांति समृद्धि प्रभावित हो सकती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी है और इस व्रत को करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और यह व्रत कठिन जरूर है, लेकिन इस व्रत को करने से कई पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। वो कथा जिसने राजा के पिता को नरक से स्वर्ग पहुंचा दिया था। इस व्रत का पुण्य सीधा मोक्ष देता है और पितरों की असीम शांति। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की उपासना की जाती है, जिससे सभी पाप नष्ट होते हैं। जो लोग अपने पितरों की शांति चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है और उनको जरूर करना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की कहानी। बहुत समय पहले गोकुल नामक राज्य में वैशाखनस शासन करते थे। राजा धर्मप्रिय और दयालु थे, लेकिन एक रात अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कठिन यातनाएं सह रहे हैं। पिता रोते हुए बोले, हे पुत्र, किसी पिछले जन्म के पाप के कारण मैं यह कष्ट सह रहा हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ। यह सुनकर राजा का हृदय टूट गया। सुबह होते ही राजा ने मंत्रियों व ब्राह्मणों को बुलाया और उपाय पूछा। सबने कहा, हे राजन, इसका समाधान केवल महर्षि पार्षद बता सकते हैं, जो हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। राजा बिना समय गंवाए हिमालय की ओर चल पड़े। कई कठिनाइयों से झेलते हुए आखिरकार वे ऋषि पार्षद के आश्रम पहुंचे। वहां राजा ऋषि पार्षद को विनम्रता के साथ प्रणाम किया और सारी घटनाएं बताई। मुनि ने नेत्र खोले और बोले, हे राजन, आपके पिता की मुक्ति का एक ही उपाय है, मोक्षदा एकादशी का व्रत। यदि इस व्रत को आप पूरे विधि और विधान से करेंगे, इसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दें, तो उन्हें राजन जल्दी मोक्ष मिलेगा। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। दिन भर उपवास व पूजा और रात का जागरण, भगवान विष्णु का नाम स्मरण। अगले दिन ब्राह्मणों को दान किया। व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने पिता को अर्पित किया और उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। राजा के पिता तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और राजा के पिता बोले, पुत्र, मोक्षदा एकादशी के पुण्य से आज मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। अब मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूँ। राजा भावुक हुए। तब से मोक्षदा एकादशी का व्रत पितृ मोक्ष को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। श्याम प्रेम में इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मोक्षदा एकादशी में आपको क्या खाना चाहिए? मोक्षदा एकादशी में आपको 108 बार श्याम बाबा का नाम ले, नहीं तो अपने इष्ट भगवान का नाम ले। यह जाप मन की बाधाएं, नकारात्मकता को काटता है। मोक्षदा एकादशी में आप केले, सेब, संतरे, अंगूर, सूखे मेवे, दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाएं। इस दिन आप चावल, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस चावल हमारे हिंदू धर्म में नहीं खाया जाता। जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग।